हेलो साथियों आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान क्लास 12th यानी बोर्ड एग्जाम की रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट है। इसके बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम आपको इससे पहले एक वीडियो अपलोड किए थे जहाँ पर आपको रसायन विज्ञान यानी आपके रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दिए थे। उन्हीं सभी क्वेश्चंस का आज से वीडियो सोल्यूशन शुरू किए हैं। साथियों आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं वे सभी क्वेश्चंस आपके इस वर्ष के एग्जाम में पूछे जाने की चांसेज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए साथियों, आपका पहला चैप्टर है ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। देखिए इसमें हम आपको सॉलिड स्टेट से संबंधित बताएंगे। इस चैप्टर में आपको सॉलिड स्टेट से संबंधित पढ़ना है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि पदार्थ का 3 अवस्था होते हैं। कौन कौन? ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होता है। साथियों आप लोग ठोस भी देखे होंगे। जैसे आप जिस भी पेन और कापी पर लिखते हैं वह सभी ठोस अवस्था है। बर्फ़ देखे होंगे, बर्फ़ भी आपका ठोस अवस्था है। द्रव अवस्था की बात करें तो आप लोग पानी तो पिए ही होंगे, पानी आपका द्रव है, लिक्विड है जिसे आप द्रव कहेंगे। गैस की बात करें तो जो परफ्यूम या सेंट आप लोग मारते हैं उसे हम गैस कहते हैं। तो वाकिफ़ होंगे आप तीनों स्टेज से, पदार्थ के तीनों अवस्था से आप लोग वाकिफ़ होंगे। वैसे तो पदार्थ की एक और अवस्था होती है प्लाज्मा स्टेट, लेकिन उसको यहाँ पे नहीं देखेंगे। साथियों चूँकि ये चैप्टर है ठोस अवस्था तो बिल्कुल यहाँ हम लोग पहले ठोस अवस्था के बारे में ही पढ़ेंगे। देखिए ठोस अवस्था क्या होती है। देखिए हर चीज़ किसी न किसी चीज़ से मिलकर बनती है। हर कोई पदार्थ कोई न कोई चीज़ों से मिलकर, कोई न कोई मूल तत्वों से मिलकर बनता है। जैसे आपका मान लीजिए घर है तो घर किससे मिलकर बनता है? ईंटों से मिलकर बनता है। ईंट किससे मिलकर बनता है? मिट्टी से मिलकर बनता है। इसी प्रकार से कोई भी पदार्थ होता है वह आपका बनता है परमाणु से। किससे? परमाणु से, या फिर अणु से, या फिर आयन से। देखिए या तो परमाणु से बनता है, या तो अणु से बनता है, या तो आयन से बनता है। अगर बात करें ठोस अवस्था के बीच में, चूँकि वह ठोस है तो सीधी सी बात है, मान लेते हैं वह कोई पदार्थ है, वह परमाणु से मिलकर बना है। तो अगर वह परमाणु से मिलकर वह पदार्थ बना है तो जितने भी उसमें परमाणु होंगे उनके बीच में एक आकर्षण बल काम करता है। वह आकर्षण बल बहुत ही अधिक होता है, बहुत ही अधिक होता है। इसीलिए वह हिल नहीं पाते हैं द्रव की तरह, यानी वह ठोस अवस्था में होते हैं। तो अगर बात करें ठोस अवस्था की, अगर परिभाषा आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे? बिल्कुल आप लिखेंगे कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें परमाणु, अणु और आयन के बीच में, देखिए या तो परमाणु होंगे, या तो अणु होंगे, या तो आयन के होंगे। तो परमाणु, अणु या आयन के बीच में या मध्य में प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल होता है, या प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं, उन्हें ठोस अवस्था कहते हैं। बिल्कुल आपको ठोस अवस्था की परिभाषा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अब हम जानते हैं कि कुछ ठोस अवस्था की कुछ एक विशेषता है। देखिए ठोस अवस्था की कुछ एक विशेषता है, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए क्या है ठोस अवस्था की विशेषता। साथियों लेक्चर को पूरा देखिएगा, आपको लास्ट में 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो अगर 2 क्वेश्चंस आप कर लेते हैं तो ये चैप्टर समझ लीजिए, ये जो लेक्चर है आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आपको लास्ट में हम अच्छे से आपको लेक्चर से संबंधित आपको 2 क्वेश्चन देने वाले हैं। उन दोनों क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है आपके सामने कि ठोस अवस्था का जो है उसका विशेषता क्या क्या होती है। देखिए ठोस अवस्था आप लोग समझते होंगे, उसका आयतन निश्चित होता है। ठोस अवस्था का आयतन निश्चित होता है। कोई भी पदार्थ अगर ठोस अवस्था में है तो उसका आयतन निश्चित होता है। वह असंपीड्य होता है, उसे आप दबा नहीं सकते हैं। जिस भी मोबाइल में आप वीडियो देख रहे होंगे वह आपका ठोस है, उसे क्या आप लोग दबा सकते हैं? नहीं दबा सकते हैं। तो ये सभी विशेषता आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, थोड़ा सा आप दिमाग में सोचेंगे तो बिल्कुल आप एग्जाम में लिख लेंगे। देखिए ठोस अवस्था का जो गलनांक बिंदु हम लिखें यहाँ पे, जो गलनांक बिंदु होता है वो एक निश्चित टेम्परेचर होता है। देखिए ठोस अवस्था का गलनांक बिंदु बहुत ही अधिक होता है, ठीक है। और ठोस अवस्था जो है वह क्या होते हैं? नगण्य विसरण होता है। देखिए अगर आप घर में अगर सेंट खोल देते हैं, सेंट, या फिर घर में अगरबत्ती धरा देते हैं तो अगरबत्ती पूरे घर भर में आपको उसका जो आपका सेंट होता है, महक होता है, वह आपको जो है नज़र आने लगती है, आपको सूंघने लगता है। लेकिन क्यों सूंघने लगता है? क्योंकि उसका विसरण हो जाता है। विसरण परासरण भी हम लोग पढ़ेंगे। विसरण परासरण आपके चैप्टर में, आपके सिलेबस में है।
हम लोग वह जाके आगे पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा गैस पूरे के पूरे उस रूम में क्या होता है, विसरण हो जाता है, जिसके वजह से आपको सुनाई देता है। लेकिन क्या कोई ठोस आप वॉल है, आपका मोबाइल है आपके रूम में रखें, तो क्या मोबाइल तो आपको सुनाई देती है क्या? नहीं सुनाई देती होगी ना। तो ठोस अवस्था का विसरण नगण्य होता है। ये आपको 3-4 पॉइंट ठोस अवस्था से संबंधित जानना चाहिए। नेक्स्ट है ठोस अवस्था का वर्गीकरण। देखिए ठोस अवस्था का वर्गीकरण 2 भागों में किया जाता है। कौन से 2 भाग हैं वो? क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस। बिल्कुल दोनों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए ऊपर इधर से क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, आपको क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस के बीच में अंतर बताने के लिए कर दिया जाएगा, क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस की विशेषता बताने के लिए कर दिया जाएगा, और क्रिस्टलीय ठोस के भी 2-3 प्रकार होते हैं, उसको बताने के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल आज हम लोग क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस को समझेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए साथियों, जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वह क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस की जो संरचनात्मक इकाई होता है, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कोई भी पदार्थ अणु से बनता है या परमाणु से या फिर आयन से बनता है। तो क्रिस्टलीय ठोस का जो संरचनात्मक इकाई है, अणु, परमाणु या आयन, एक निश्चित व्यवस्थित रूप में व्यवस्थित होते हैं। एक निश्चित रूप में होते हैं, एकदम आपको इस तरह से व्यवस्थित होते हैं क्रिस्टलीय ठोस के, ऐसे, ठीक है। कोई जैसे मतलब इस तरह से ही होते हैं। अगर यह नहीं कि ये कि यहाँ हो तो एक यहाँ हो, एक यहाँ हो, एक यहाँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, जो अणु, परमाणु या आयन होते हैं वह एक निश्चित संरचना में व्यवस्थित होते हैं। इसमें संरचनात्मक इकाई अणु, आयन या परमाणु एक निश्चित रूप से व्यवस्थित होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ क्रिस्टलीय ठोस के विषय में आपको समझ में आया होगा। आपको हम क्रिस्टलीय ठोस दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ये आपका एक ग्रेफाइट का, ये किसका स्ट्रक्चर है? ग्रेफाइट का है। ग्रेफाइट एक क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए। देखिए इस प्रकार का ये जो मैनर है, इसी मैनर से पूरा का पूरा ग्रेफाइट बना हुआ है। ग्रेफाइट के बारे में आप लोग सुने होंगे, जैसे आप लोग पेंसिल वगैरह लिखते हैं वो ग्रेफाइट का बना होता है। देखिए ये एक ही मैनर में है। आपको देख रहे हैं यहाँ पे सिमिट्री दिखाई दे रहा होगा, यानी समानता दिखाई दे रहा होगा, तो इसे क्या कहेंगे? क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे, ठीक है। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो संरचनात्मक इकाई में उसमें जो निश्चित इकाई होती है उसकी बार बार पुनरावृत्ति होती रहती है। बार बार क्या होती रहती है? पुनरावृत्ति होती रहती है। एग्जाम्पल की बात करें तो NaCl, देखिए यहाँ से इसके एग्जाम्पल से आपका क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप एग्जाम्पल तैयार रखिएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो NaCl, C2H12O11, हीरा, ये आपका क्या है? ग्लूकोज है। क्वार्ट्स, सिल्वर, ग्रेफाइट, ये सब आपका इसका एग्जाम्पल है। अगर इसकी 2-3 विशेषता की बात करें तो क्या विशेषता हो जाएगी? इसकी गलनांक क्या होती है? निश्चित होती है। एक निश्चित बिंदु होती है, जैसे जल का आपका गलनांक क्या होता है? निश्चित होता है। उसी प्रकार से ग्रेफाइट की गलनांक आपकी निश्चित होती है। ये जो आपके क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? वास्तविक ठोस भी कहते हैं। इनकी ज्यामितीय संरचना होती है, आप लोग देखे हैं अभी तक वो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर आपको मैं दिखाया, वहाँ पे क्या थी? एक निश्चित ज्यामितीय संरचना थी, ठीक है। यह विषम दैशिक प्रवृत्ति रखते हैं। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विषम दैशिक प्रवृत्ति। आप विषम दैशिक प्रवृत्ति क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद आपको विषम दैशिक प्रवृत्ति के बारे में मालूम चल जाएगा। बिल्कुल, तो विषम दैशिक प्रवृत्ति क्या होती है? विषम दैशिक प्रवृत्ति में जो भौतिक गुण होते हैं किसी पदार्थ के, जैसे ऊष्मीय चालकता, विद्युत चालकता, कठोरता, अपवर्तनांक आदि का माप विभिन्न दिशाओं में विभिन्न होता है। भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होता है, यह विषम दैशिक प्रवृत्ति होती है। क्रिस्टलीय ठोस के बारे में आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक बार रिवाइज और करता हूँ, क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस की जो संरचनात्मक इकाई होती है, जैसे अणु, आयन या परमाणु, वह एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस की बार बार पुनरावृत्ति होती है, जिस भी अणु या आयन होते हैं उसकी पुनरावृत्ति बार बार होती है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो NaCl, C2H मतलब आपका ग्लूकोज, हीरा, क्वार्ट्स और सिल्वर, ग्रेफाइट, ये सब आपका एग्जाम्पल हो गया। इसका गलनांक निश्चित होता है, आपको मैंने बताया था। इसकी वास्तविक ठोस कहा जाता है, और साथ में ज्यामितीय निश्चित होती है और विषम दैशिक होते हैं। विषम दैशिक का मतलब आपको मैंने बताया कि विषम दैशिक का मतलब जो भौतिक गुण होते हैं, जैसे ऊष्मीय चालकता, विद्युत चालकता, कठोरता, अपवर्तनांक आदि निश्चित होता है, यानी विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। यह विषम दैशिक प्रवृत्ति हो गया। अब नीचे आपको देखिए क्रिस्टलीय ठोस का जो है उसका वर्गीकरण किया जाता है, और इस वर्गीकरण से भी आपका क्वेश्चन बनता है। तो क्रिस्टलीय ठोस की वर्गीकरण की बात करें तो इन्हें 4 भागों में विभाजित किया जाता है। एक आणविक ठोस,
आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजी ठोस। इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपका अक्रिस्टलीय ठोस पढ़ लेते हैं। ठीक है, आपका अक्रिस्टलीय ठोस क्या है? वे ठोस एकदम समझ लीजिए क्रिस्टलीय ठोस का विपरीत होगा। वहाँ पे अणु और आयन एक निश्चित तरीके से, एक निश्चित मैनर से व्यवस्थित थे, एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित थे, लेकिन यहाँ पर अणु, आयन और परमाणु निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होंगे। बिल्कुल आपको ये समझ में आया होगा कि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। देखिए यहाँ पे परिभाषा देखते हैं, वे ठोस जिनके अणु, आयन, परमाणु एक निश्चित ज्यामिति के रूप में न व्यवस्थित हों, उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। बिल्कुल समझ में आया है कि नहीं आपको अक्रिस्टलीय ठोस? तो अब एग्जाम्पल आपके सामने है अक्रिस्टलीय ठोस का। क्या है? कांच है, प्लास्टिक है, रबर है। देखिए अब आपके एग्जाम में क्या पूछता है कि देखिए आपके बोर्ड के एग्जाम में तो पूछेगा कि क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस के बीच में डिफरेंस बताइए, या क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, इसके बारे में समझाइए, एग्जाम्पल दीजिए। लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या पूछता है? 3-4 ठोस का नाम दे देगा, पूछेगा इसमें से क्रिस्टलीय ठोस कौन है। तो ये जानिए। देखिए यहाँ पे क्या है, कांच हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है और रबड़ हो सकता है। रबड़ का मतलब आप लोग पॉलीथीन वगैरह पढ़े होंगे, जो आपका एक जैव अणु का पॉलीथीन वाला लास्ट का चैप्टर है। अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पॉलीथीन के चैप्टर में जैसे टेफ्लॉन, आपका ये पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सब आपका क्या एक तरह का आपका रबड़ की तरह माना जाता है, और ये सब के सब आपका क्या होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल। अब आप क्या करेंगे हम लोग कि क्रिस्टलीय ठोस का 2-3 प्रॉपर्टी देख सकते हैं, समझ लीजिए उसके डिफरेंस में होगा। उसका गलनांक निश्चित था, इसका गलनांक निश्चित नहीं होता है। अक्रिस्टलीय ठोस का आपका गलनांक निश्चित नहीं होता है, क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित होता है, आप लोग पढ़े हैं। यह वास्तविक ठोस नहीं होता है। कौन? अक्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस नहीं होता है। इसकी ज्यामिति अनिश्चित होती है। क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति निश्चित थी, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति अनिश्चित होती है। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा कि अनिश्चित होती है। और यह क्या होते हैं? समदैशिक होते हैं। समदैशिक का मतलब क्या होता है कि इनकी प्रकृति जैसे भौतिक प्रवृत्ति होती है, जैसे विद्युत, ऊष्मा, चालकता, कठोरता, अपवर्तनांक आदि की माप विभिन्न दिशाओं में करें तो वह समान होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका कांच है, तो ये कांच आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है, इसमें आप एक लाइट जा रही है, तो कांच में लाइट की वेग जो होता है, वेलोसिटी होता है, वह हमेशा समान होगी। इधर से डालें या इधर से डालें या इधर से, किसी भी साइड से आप लाइट को इंसिडेंट करें कांच के ऊपर, उसकी वेलोसिटी समान होती है। और यह आपका आता है किसके अंतर्गत? अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत। और ये लघु परासी होते हैं। देखिए लघु परासी होते हैं और ऊपर वाला दीर्घ परासी होता है। लघु परासी का मतलब ये हुआ कि अगर वह निश्चित अवस्था में, निश्चित मैनर में, निश्चित ज्यामिति में अगर व्यवस्थित नहीं होगा, जैसे अगर आप लोग अपने बुकों को अलमारी में रखते हैं तो वहाँ पे एक निश्चित व्यवस्थित तरीके से नहीं रखते हैं, तो क्या होता है कि आपका जो है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा बुक आप नहीं रख पाते हैं अपने अलमारी में। वो छोड़िए, वो तो बुक की बात छोड़िए, अगर आप अपने दिमाग में ही अगर निश्चित तरीके से, यानी तरीके से अगर नहीं पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक अपने दिमाग में नहीं रख पाएंगे। अगर निश्चित तरीके से रखेंगे तो बिल्कुल आप आसानी से रख सकते हैं। इसमें क्या है कि आपका देखिए ये निश्चित ज्यामिति जो नहीं होती है किसका? अक्रिस्टलीय ठोस का। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। अब देखिए यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन है कि क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस में वर्गीकृत कीजिए। आपके सामने ये सब हैं, इसमें से आपको क्या करना है कि आप अभी कमेंट बॉक्स में जाइए, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में इसमें से कौन क्रिस्टलीय? पॉलीयूरेथीन है, नेप्थलीन है, बेंजोइक अम्ल है, टेफ्लॉन है, पोटेशियम नाइट्रेट है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, रेसा है, कांच है और कॉपर है। इनको में से कौन क्रिस्टलीय ठोस है, कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? आपको इसका कमेंट बॉक्स में जवाब लिखना है। कल के लेक्चर में जब हम क्रिस्टलीय ठोस के ये सब प्रकार बताएंगे, आयनिक, आणविक, धात्विक, सहसंयोजिक, और इस प्रकार से आपको हम अच्छे से बताएंगे, तो क्या करेंगे कि ये आपको समझा देंगे। ठीक है, अच्छे से आपको ये कर के वीडियो में आपको आणविक ठोस, ये जो हैं क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, इसके बारे में बताया जाएगा, तब हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। अब हम देख लेते हैं कि जो हम आपको क्वेश्चन बताए थे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उसमें से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय से। देखिए आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो हम आपको क्वेश्चन दिए थे, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 अति लघुत्तरी का क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस से आप क्या समझते हैं, यह आपको समझाना है। आपको इनके बीच में डिफरेंस भी बताना है। उम्मीद करता हूं कि आप अगर लेक्चर ध्यान से पढ़े होंगे, समझे होंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक बार और देख लेते हैं। देखिए अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बीच में डिफरेंस बताइए, तो आप क्या बताओगे?
क्या बताओगे? देखिए, आप कहोगे कि क्रिस्टलीय ठोस में ज्यामितीय संरचना स्थिर होती है, एक निश्चित होती है, अक्रिस्टलीय ठोस में नहीं होती है। ठीक है, आप ये बताओगे इसमें बार बार पुनरावृत्ति होता है लेकिन उसमें नहीं होता है, किसमें? अक्रिस्टलीय ठोस में। इसका गलनांक निश्चित होता है लेकिन उसमें गलनांक निश्चित नहीं होता है। ये वास्तविक ठोस कहते हैं लेकिन उसे वास्तविक ठोस नहीं कहते हैं। किसे? अक्रिस्टलीय ठोस को। इसे क्या कहते हैं? इसकी ज्यामितीय संरचना निश्चित होती है लेकिन उसकी नहीं होती है, और इसकी विषमदैशी गुण पाया जाता है और उसमें नहीं पाया जाता है। तो आप क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बीच में डिफरेंस भी लिख सकते हैं, और क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस आपको समझ में भी आया होगा। कल के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कल के वीडियो में ये अक्रिस्टलीय ठोस का जो भाग है, जो आपको मैंने बताया था, क्रिस्टलीय ठोस को हम 4 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? ये आणविक ठोस, आयनिक ठोस और धात्विक ठोस, सहसंयोजी ठोस। ये चारों के चारों भाग के बारे में अच्छे से हम लोग कल डिस्कस करेंगे, पूरे अच्छे से। बाद में इनके बीच में आपको ये सारणी दी जाएगी जिससे आपको याद करने में ये क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस बहुत ही, ये आपकी जो सहसंयोजी ठोस और आणविक ठोस, आयनिक ठोस, जो कि आपके क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार हैं, आपको समझ में आ जाएगा, पढ़ने में बहुत हेल्प मिलेगा। साथियों, इसके अलावा आप लोग के जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे इस वर्ष, उसे भी देख लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल के लेक्चर में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।